Good morning dear students. Today we start question number 3 of exercise 1.4. लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया था. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3. ओके स्टूडेंट्स, तो ये देखिए आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक. तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो आपके सामने क्वेश्चन है बच्चों, माइनस का 17/5 इंटू 13/8 माइनस 13/8 इज इक्वल टू डैश. तो इस क्वेश्चन को मैं अलग से लिखता हूँ, फिर इसको सोल्व करवाते हैं बच्चों. ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है ये. 3 का कौन सा क्वेश्चन है बच्चों? फर्स्ट क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है ये, माइनस 17/5 इंटू 13/8 ये सब ब्रैकेट में क्लोज है बच्चों. ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना. माइनस 13/8 मल्टीप्लाई डैश. ठीक है, तो यहाँ इक्वल का साइन है बच्चों ये. अब आप ये देखिए, इक्वल में डैश की जगह लेट सपोज x होता है. यहाँ पर क्या होता है बच्चों? x होता है. तो जो x के मल्टीप्लाई में जो नंबर है, मल्टीप्लाई में नंबर है, इसका क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा. तो सेकंड स्टेप में माइनस का 17/5 एज इट इज इंटू में 13/8 एज इट इज. बट इक्वल के जो दूसरी तरफ ये जो नंबर है ये इधर जाएगा जब, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा. क्या हो जाएगा? इंटू में 8/13 हो जाएगा बच्चों, इज इक्वल टू x. x का वैल्यू हम सोल्व कर लेंगे. अब देखिए जो कट हो रहा है इसको कट कर लीजिए. 13 से 13 कट हो गया, 8 से 8 कट हो गया, बचा कितना? 1/2 आपका. मतलब जो डैश की जगह वैल्यू आनी थी वो ये आनी थी आपका माइनस 17/5. ओके, तो ये चीज़ यहाँ से हो जानी चाहिए आपकी क्लियर. अब सेकंड क्वेश्चन और डायरेक्टली आपको पता है ये दोनों कट होने वाले, इक्वल के दोनों साइड इनको कट कर दीजिए और आंसर क्या आ जाएगा? माइनस का 5/8. इस टाइप से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 है डैश 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 इंटू माइनस 17/47 इंटू 0. कहते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई किया और आंसर कितना आ गया आपके पास? 0 आ गया. तो आपको पता है एक ही कंडीशन में 0 आ सकता है, जब 2 नंबर्स में से 1 0 हो. एक 0 है, 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से आप करोगे तो आंसर, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 0 आ जाएगा बच्चों. तो ये चीज़ आपको क्या होनी चाहिए? कन्फर्म होनी चाहिए. तो यहाँ हमारा कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 तक. अब नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट 5 की. पार्ट 5 का जो क्वेश्चन है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपकी स्क्रीन पर. थर्ड का कौन सा है पार्ट? ये क्वेश्चन 3 का पार्ट हम लिखते हैं 5th. थोड़ा सा लेंथी पार्ट है, इस क्वेश्चन को हम करके देखते हैं जरा. देखिए माइनस का 4/3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1/2 प्लस माइनस 7/5 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू ब्रैकेट माइनस 4/3 इंटू डैश 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 प्लस माइनस का 4/3 इंटू डैश डैश डैश. अच्छा, ये चीज़ आपने क्या करनी है? सोल्व करनी है. इधर जो चीज़ लिखी हुई है, तो आइए इसको सोल्व करते हैं हम. अब आप देखिए पहले जो इधर लिखा हुआ है इसको हम सोल्व कर लेते हैं. माइनस का 4/3 इंटू इन कैल्शियम ले 5 और 2 और 5 कैल्शियम कितना होता है बच्चों? 10 होता है. 2 5 जा 10, 5 इंटू 1 5 प्लस 5 2 जा 10, 2 7 जा कितना हो जाएगा? 14 इज इक्वल टू माइनस 4/3 इंटू डैश प्लस माइनस 4/3 इंटू डैश. इसको एक्स लेट कर लेते हैं बच्चों, दोनों को सेम. ठीक है, तो ये दोनों सेम चीज़ है और दोनों क्या है? 2 बार प्लस हो रही है, तो 2 इनका क्या लेते हैं? अपने कॉमन ले लेते हैं. तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 4/3 इंटू माइनस 14 प्लस 5 होता है बच्चों माइनस का 9/10 इज इक्वल टू, ये 2 टाइम है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, माइनस का 4/3 प्लस एक्स को, सॉरी इंटू एक्स को. ओके स्टूडेंट्स, तो हम इस चीज़ को हम क्या करते हैं? सोल्व करते हैं. अब जो कट हो रहा है उसको कट कर लीजिए. अब ये x के मल्टीप्लाई में सारी चीज़ें इसको इधर भेज देते हैं. माइनस का 4/3 इंटू माइनस का 9/10 और ये 2/1 है, रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2 इंटू 4/3 रेसिप्रोकल हो जाएगा -3/-4 इज इक्वल टू x.
मतलब x को छोड़ के बाकी सब इधर आ गए। अब इनको कट कर दीजिए, -4 से -4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल हो गया, और ऊपर माइनस का 9, नीचे 10 2 जा 20, और x की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, -9/20 इज द राइट आंसर। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा था, ये 5th क्वेश्चन था हमारे पास। तो इसको हम रफ करते हैं, आगे चलते हैं। कहते हैं क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है ए कार कवर्स 64 किलोमीटर, कहता है 64 किलोमीटर लेंथ है, इतने डिस्टेंस है, ये कवर करता है इन 1 आवर, 1 आवर में डिस्टेंस कवर करता है। हाउ मच डिस्टेंस विल बी इट कवर इन 2 and 1/4। तो इसकी जो स्पीड होगी बच्चों, स्पीड क्या हो गई, 64 किलोमीटर इन 4 किलोमीटर पर आवर, इतनी स्पीड हो गई। टाइम कितना गिवन है इसके अंदर, कवर्स इन 2 and 1/4, और जो टाइम की वैल्यू है वो कितनी है, देखो 2 and 1/4 कितना है ये, आवर्स। तो इसको कन्वर्ट करते हैं, 2 4 जा 8 और 1 9, 9/4 आवर्स। ओके, तो आपको डिस्टेंस मालूम करनी है। आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ से डिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है, स्पीड की वैल्यू है आपका 64 किलोमीटर एंड टाइम आपके पास 9/4। तो ये चीज़ अब आप सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 64 डिवाइड बाई 4 कितना हो जाएगा बच्चों, 16। 16 इंटू 9 जब करोगे तो आप कितना हो जाएगा, ये 144 किलोमीटर इज द राइट आंसर। ओके, ये टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपका ये क्लियर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं, वेरीफाई। फर्स्ट क्वेश्चन ये मैं इधर लिखता हूँ, इसको हम समझाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 6 का, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देख लीजिए। वेरीफाई करना है बच्चों इसके अंदर आपको। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, -2/9 इंटू 6/19 इज इक्वल टू 6/19 इंटू -2/9। कहते हैं दोनों चीज़ इक्वल है क्या, तो हम LHS को लेकर चलते हैं। LHS कितना है बच्चों, -2/9 इंटू 6/19। जो कट है उसको कट करो, 3 से कट करो, 3 2 जा 3 3 जा 3 2 जा, तो 2 2 जा 4, 19 3 जा 57। RHS की बात कर लेते हैं बच्चों, 6/19 इंटू -2/9 क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 19 3 जा 57। तो आपको पता है LHS की जो वैल्यू है वो इक्वल आ गई है RHS के, और ये यहाँ से क्या हो जाता है बच्चों, हैंड्स प्रूव हो जाता है। तो ये आपको ये समझ आया होगा कि हम किस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 को वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसके जो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन क्या करने हैं, आपको करने हैं। एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। इफ x इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू गिवन है, वेरीफाई करना है आपको x इंटू वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स जेड, ये वेरीफाई करना है आपको। तो हम वेरीफाई करते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए, कहते हैं इफ x की जो वैल्यू है -2/3 एंड y की वैल्यू है 1/4 एंड z की वैल्यू है -5/8। ओके, वेरीफाई करना आपको फर्स्ट क्वेश्चन, x इंटू वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स जेड, ये वेरीफाई करना आपको। तो आप क्या कीजिए, पहले LHS को लेके चलो बच्चों। LHS क्या चीज़ है, x इंटू वाई प्लस जेड। तो x की वैल्यू है -2/3, y की वैल्यू है 1/4 प्लस z की वैल्यू है -5/8। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा ये, -2/3, 4 और 8 का एलसीएम 8, 4 2 जा 8 -5, तो -2/3 इंटू ये कितना हो जाएगा, -3/8, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 2/8 कितना हो जाएगा ये 1/4
1/4 आ जाएगा LHS की वैल्यू। हम RHS भी फाइंड कर लेते हैं। RHS कितना है, XY प्लस XZ। तो x की वैल्यू आपके पास माइनस का 2/3, y की वैल्यू 1/4 प्लस x की वैल्यू माइनस 2/3 और z की वैल्यू माइनस 5/8। सॉल्व कर लेते हैं इसको। कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 3 4 जा 12, माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10, 8 3 जा 24। 24 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों, 24। 12 2 जा 24, 2 2 जा 4, 24 1 जा एंड 1 10। 10 माइनस 4 कितना होता है बच्चों, 6। 6/24 क्या होता है बच्चों, 1/4। 1/4 इज द राइट आंसर। तो आपके पास पता है, आपने जब सॉल्व किया था तो LHS की जो वैल्यू है वो भी आपके पास क्या आ गई थी, सेम आ गई थी। और जब हम सॉल्व कर रहे हैं RHS की वैल्यू तो वो भी आपके पास सॉल्व होके 1/4 आया है। तो देख लीजिए आपके पास ये दोनों तरीके से आपके पास 1/4 ही आया है। तो आप लिख सकते हो कि LHS की जो वैल्यू है बच्चों वो RHS के इक्वल आ गई है। और यहाँ से यहाँ क्या हो जाता है, हमारा प्रूव हो जाता है क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 तक। नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आप सब क्वेश्चन कर रहे होंगे। ठीक है, साथ साथ और जो डाउट है वो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।